त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। आपने ये डिब्बा तो पढ़ा ही होगा, लाल बटे ठीक है। और ये ऊपर से शुरू करोगे ऐसे, ये आएगा साइन, ये आएगा कॉस, टेन, कॉट, ये सभी को याद होना चाहिए। विशेष तौर से जो पूछते सवाल हल होते हैं वो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे और sin थीटा बराबर होता है और cos थीटा बराबर होता है। सारे सवाल इन तीन से ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस समय हम कहाँ देख रहे हैं, सामने ऊपर देखना है तो क्या करोगे, ऊपर देखो, ऊपर देखो, देखो सब लोग ऊपर। अब सामने देखो, अब नीचे देखो, ठीक है। तो आपने देखा अगर आपके यहाँ पे कील ठोक दी जाए, है ना, तो ये हम मान लेंगे जो होगा जो जमीन के समांतर है, इसे कहेंगे क्षैतिज। क्या कहते हैं, क्षैतिज। तो जहाँ पे सीधी रेखा होगी ये कहलाएगा क्षैतिज। जमीन पर होगा, यदि जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, उसको बिंदु मान लिया जाए। हमें एक बिंदु मान लिया जाए, मान लो अब हमें कोई चांद पे से देख रहा है, तो हम कैसे दिखाई देंगे, बिंदु के रूप में दिखाई देंगे। हमारी जो ऊंचाई है वो तो शून्य दिखाई देगी। तो ये जो क्षैतिज, जो हमारी आंखें हैं जो यहाँ पर लगी हैं, और ये बिल्कुल एक बिंदु का काम करेगा। तो क्षैतिज जो है वो जमीन हो जाएगी। क्षैतिज का मतलब आप समझ। कभी कभी किसी सवाल में कहा होगा कि किसी लड़के की ऊंचाई 1.2 मीटर है या किसी लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है, तो वहाँ पर क्षैतिज नीचे नहीं होगा, वहाँ क्षैतिज वहाँ होगा जहाँ उसकी आंखें होंगी। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अभी अभी आपने देखा कि जब आपने सिर ऊपर करा तो पंखा दिखाई दिया, ठीक है, और सिर नीचे किया तो ग्राउंड दिखाई दिया। अब मान लो वहाँ पे कोई यहाँ पर एक किसे बताएं, बिल्ली भाग के जा रही, ठीक है। अब बिल्ली को अगर आपको देखना है तो आपको सिर नीचे झुकाना पड़ेगा। या मान लो कोई बच्चा जामुन का पेड़ है, उस पर ऊपर चढ़ गया और जामुन के पेड़ से वो नीचे देखेगा, तो ऊपर से नीचे देखेगा, तो क्षैतिज ऊपर होगा। और ऊपर से नीचे देखने के लिए ये मान लो क्षैतिज है। अब क्षैतिज को हमने फिक्स कर दिया, तो किसी चीज़ को देखने के लिए हमने नीचे देखा, है ना। ये क्षैतिज मान लो ग्राउंड पे था, अब आपको ऊपर पेड़ का सिरा देखना है, तो ये क्षैतिज अगर है तो आप कहाँ देखोगे, ऊपर। कोण जो बना ऊपर देखने के लिए, गर्दन कितनी उठाई, किसी ने ज़्यादा उठाई, किसी ने कम उठाई, है ना, किसी ने हिलाई नहीं थोड़ी सी, है ना, किसी ने बिल्कुल ऐसे कर दी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कोण है, जो हम ऊपर गर्दन को उठा के देख रहे हैं क्षैतिज से, ये परिवर्तित हो रहा है ऊपर देखने। अगर तो ये कोण जो हम ऊपर देखने के लिए किसी चीज़ को प्रयोग कर रहे हैं, इस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन भी क्षैतिज से बन रहा है, उन्नयन भी क्षैतिज से बन रहा है। अवनमन भी क्षैतिज से बन रहा है, देखो नीचे से ऊपर, और सॉरी उन्नयन। और अवनमन कोण बनेगा वो ऊपर से नीचे, वो भी कहाँ से बन रहा है, क्षैतिज। अब सवाल ये उठता है कि दो चीजें होती हैं, एक तो होती है वस्तु और एक है प्रेक्षक। प्रेक्षक कौन है, जो किसी चीज को देख रहा है। प्रेक्षक नीचे है तो ऊपर देखेगा, ऊपर है तो नीचे। तो हम प्रथम स्थिति मान के चलते हैं कि प्रेक्षक क्षैतिज पर है। प्रेक्षक जो है वो कहाँ है, क्षैतिज पर। तो यहाँ है ये पूरा क्षैतिज है, इसे बताने की जरूरत है। और यहाँ पे कौन बैठा है, प्रेक्षक। और ये कोई मीनार है, मकान है, पेड़ है, टावर है, यहाँ पे रखी है कोई वस्तु, तो प्रेक्षक तो ये मान के चलो क्योंकि सामने देख रहा है। और जब वो ऊपर देखेगा तो वस्तु और प्रेक्षक को अगर हम बिल्कुल उनकी जिस चीज को वो देख रहा है दोनों की आंखों से तो देख रहा है, तो इसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच में बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, ये कौन सा कोण हुआ, अगर प्रेक्षक ऊपर बैठा है, मान लो आप यहाँ मकान पे बैठे हो, किसी छत पे बैठे हो, यहाँ कोई साइकिल आ रही है, तो ये वस्तु हो गई, और यहाँ प्रेक्षक आ गया। अब प्रेक्षक ऊपर से नीचे देखेगा। अब प्रेक्षक जब ऊपर में है यहाँ
क्षैतिज तो यहाँ आएगा ना, और आधार के समांतर है। और प्रेक्षक जब किसी चीज को देखता है तो प्रेक्षक की आंख और वस्तु दोनों को मिला दीजिए, कौन सी रेखा कहलाती है? दृष्टि रेखा। और ये जो कोण बना ऊपर से नीचे की तरफ, बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ से लेते हैं कोण, अवनमन कोण होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ये कहलाता है अवनमन। इस बार क्षैतिज भी आता है, समझ में आ गई बात? यहाँ पर हम ऐसे सवाल होते हैं कि एक टावर है, उस टावर के सिरे को कोई प्रेक्षक जमीन से देखता है, टावर की ऊंचाई इतनी है ना, तो ज्ञात करो प्रेक्षक की दूरी टावर से कितनी। या जो कोई वो व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग उड़ा रहा है, वो तो जो है पतंग इतनी ऊंचाई पे उड़ रही है, पतंग की डोरी की लंबाई इतनी है, पतंग की डोरी की जो कोण बन रहा है जमीन से वो इतने डिग्री है। अब ज्ञात करो पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, या हमें ये पता हो कि पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है और हमें ये पता हो कितने कोण पे उड़ रही है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि पतंग की डोरी की लंबाई कितनी होगी, है ना। इस तरह के अनुप्रयोग त्रिकोणमिति के। या मान लो यहीं से बैठे बैठे हम पूरे पेड़ की लंबाई नापना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पेड़ की लंबाई कैसे नापेंगे? हम यहाँ पे खड़े होंगे, एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि सीधा, अब हम जब पेड़ की ऊंचाई को देख रहे हैं तो हमने उतना ही, हमने यहाँ पे मान लो कोई चीज़ बांध ली अपने, ये रखा, अब पेड़ की ऊंचाई देख रहे हैं तो हमारा एक कोण बना, हमने ये कोण नाप लिया, पेड़ की से यहाँ तक की दूरी नाप ली, ये दूरी पता है, ये कोण पता है, पेड़ की ऊंचाई निकल आई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बच्चे बनाते हैं प्रयोगों के द्वारा, कि यहाँ से बैठे बैठे पता लगा पेड़ की दूरी निकाल दो। कैसे निकाल देंगे? हम कोई व्यवस्था ऐसी बनाएंगे, यहाँ से हमने कितने डिग्री पर कोण क्षैतिज से बन रहा है पेड़ के सिरे को देखने के लिए, ये कोण नाप लिया, पेड़ की ऊंचाई पहले नपी हुई है, ठीक है, तो यहाँ से सीधे पेड़ की दूरी निकल आएगी। क्लियर हो रही बात? तो इस तरह से बहुत सारे अनुप्रयोग त्रिकोणमिति के हैं और इसका प्रयोग बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाने में किया जाता है। मतलब आज समुद्र में किसी टापू पर बिल्डिंग बन रही है, वो दूरबीन लेके यहाँ बैठा हुआ है बंदा, दूरबीन से उसने पहले देखा कि कितनी दूर है, एक गया धागा लेके एक आदमी मोटर बोट से, और वो टापू पर पहुँच गया, इधर एक आदमी खड़ा हुआ है, वो धागा उन्होंने निकाल के या डोरी और नाप दी, बोले भाई यहाँ से टापू की दूरी इतनी है, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि कितनी ऊंचाई पे आपको टावर बनानी है, उतनी ऊंचाई तक का कोण उन्होंने अपने पास रख दिया, उतनी ऊंचाई के कोण और दूरी की सहायता से टावर की ऊंचाई वहाँ से निकाल ली उन्होंने, कि भाई कितना ऊंचा बनाना चाहिए कि यहाँ से दिखता रहे। समझा रहा है? यहाँ से उन्होंने व्यवस्था बना दी कि भाई ग्राउंड से जो पूरे वो बनते हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंग बनती हैं, दुबई वगैरह में टापुओं पर बिल्डिंग बन रही है, कैसे बन रही है? वो ऐसी तो बन रही है कि आप यहाँ सिरे पर खड़े हो तो वहाँ पे दिखाई दे वो बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है। अब बिल्डिंग तो बहुत बढ़िया बना दी, ऊंचाई आपने इतनी रखी, टापू से किनारे से यहाँ दिख ही नहीं रही, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है उसका, ठीक है। त्रिकोणमिति का बहुत ही बड़े स्तर पर खगोलीय विज्ञान में प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पर बहुत छोटा सा प्रयोग उसका पढ़ें। उन चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्षैतिज क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, इन सब की परिभाषाएं आपकी किताब में दी हैं। आप पाठ शुरू करने से पहले एक पेज छोड़ दीजिए और परिभाषाएं चित्र के साथ आप अपनी किताब से लिख लेंगे, कल सब लिख के लेके आए। अब हम सवालों पर बात कर रहे हैं, परिभाषाएं मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ है। पेज नंबर देख लो, निकालो 217। देखो पेज नंबर 217 पर आकृतियाँ दे रखी हैं और दृष्टि रेखा उन्नयन कोण दोनों बता रखे हैं, बता रखे। आगे आ जाओ पेज 218, इसमें देखो अवनमन कोण की परिभाषा भी दी है और अवनमन कोण भी बता रखा है, ठीक है। आप इसे खुद करेंगे, खुद समझेंगे, ठीक है। इस आधार पर, जिस आधार पर हमने आपको समझाया। अब सवाल देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 9.1। जनरली 4 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है। 4 नंबर के सवाल में 7 है उदाहरण और 16 है प्रश्न। 16 और 7 कितने हो गए? जोड़ लो, डंडे खींच के देख लो। 16 और 7 डंडे खींच के बताओ कितने हो गए? हैं 23 हो गए। तो 23 सवाल पूरी किताब में है और 4 नंबर में एक सवाल पूछा जाता है। तो 23 सवाल कर लो, 4 नंबर पूछो। समझ में आ गई बात? एक एक सवाल करना है इसका। चलो पहला सवाल देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार, पेज नंबर 225 निकाल लीजिए। इसके पास नहीं है किताब, उधर कर लो, 2 किताबें वहाँ एडजस्ट करो किताबें। हाँ अच्छी बात है, चलो। सर्कस का एक कलाकार, कहाँ का?
20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार डोर पे चढ़ रहा है। आपने देखा सर्कस का कलाकार चलता है रस्सी पे, तो रस्सी पे एक कलाकार चढ़ रहा है 20 मीटर, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, मतलब ऐसे पेड़ से नीचे बंधी हुई है और वो पेड़ रस्सी पर चल रहा है। भूमि पर सीधे लगे खंबे से शिखर से रस्सी बंधी हुई है। यानी हमारे पास एक तो है भूमि, भूमि बिना गड्ढे की होगी क्षैतिज। यहाँ पे एक खंबा लगा हुआ ए बी, ये क्या है खंबा, और ये खंबा जो है